जो कल क्या पढ़ लिया था, ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे ना। ब्रायोफाइट के बारे में सारी चीजें बता दी थी, क्या क्या कहाँ रहता है। ब्रायोफाइट मोस्टली शेडेड प्लेसेस में, मॉइस्ट प्लेसेस में उगेगा। प्लांट्स में एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहलाता है, और प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके। तो ब्रायोफाइट के बारे में, एम्फीबिया प्लांट किंगडम पहली चीज। दूसरा, मॉइस्ट और शेडेड प्लेसेस में ग्रोथ करता है। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेशन में। सक्सेशन। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। अब और क्या है इसके बारे में जानते हैं कि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड कहलाता है, फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फिल्लोइड कहलाता है, क्लेडोइड कहलाते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। रूट ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम इसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें जो तुम्हें एक चीज और याद रखनी है, ये जो राइजोइड है, ये या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर, दोनों हो सकते हैं। यूनि भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। यूनिसेलुलर होगा तो ब्रांच तो होने का सवाल ही नहीं है। जब मल्टी सेलुलर होगा तभी ब्रांच हो सकता है। ठीक है, तो जब ब्रांच ये किसमें मिलता है, ये जो मल्टी सेलुलर और ब्रांच है वो मिलता है मॉसेस में। अभी इसमें पढ़ेंगे हम लोग लीवरवर्ट और मॉसेस, दो ग्रुप है। होते तीन है पर तुम्हारे एनसीईआरटी में दो ही दिए हुए हैं। और इधर यूनिसेलुलर राइजोइड किससे मिलते हैं, लीवरवर्ट में। लीवरवर्ट। ठीक, ये चीज हो, ये याद रखना है। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं किसमें, लिवरवर्ट में। मल्टी सेलुलर और ब्रांच होंगे मॉसेस में। जैसे फैमिली हमने पढ़ी थी ना, एल्गी की तीन फैमिली पढ़ी थी, वैसे ब्रायोफाइट में हमें दो ग्रुप पढ़ने। लिवरवर्ट, लिवरवर्ट मतलब लिवर के शेप का दिखता है इसलिए लिवरवर्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मॉसेस। ये दो चीजें पढ़नी है। तीसरा हॉर्नवर्ट होता है, तुम्हारे इसमें नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है ना। जो जितना है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अब इसमें अभी और इसके बारे में क्या है, ये बताया था ना, इसका सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो जैकेट होते हैं। सबसे पहले यहाँ से जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आए हैं। तो इस यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं, देखो दो सेक्स ऑर्गन होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। मेल वाले को कहते हैं एंथ्री। अब जैसे एंथ्रीडिया क्या होता है, जो तुम्हारा पोलन ग्रेन अगर याद हो तो जो पोलन से उसको एंथ्रीडिया कहते हैं ना। तो जो अब क्या बोलते हैं उसको, स्टेमन, स्टेमन को एंथ्रीडिया कहते हैं। तो फीमेल मेल पार्ट को कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और फीमेल पार्ट को आर्कीगोनियम। गोनिया मतलब क्या हो गया, गोनिया, आर्कीगोनियम। गोनिया मतलब फीमेल, है ना। गायनो से वर्ड आता है ना गोनिया, गायनोकोलॉजिस्ट तो पता है। तो ये यहाँ से आया फीमेल, सॉरी, ये होता फीमेल का साइन और ये ऊपर वाला मेल का साइन। आर्की का मतलब क्या बताया था, आर्की मतलब प्रिमिटिव। जो सबसे अब इससे पहले तो सेक्स ऑर्गन देखा नहीं ना तुमने, एलगी में कहीं सेक्स ऑर्गन पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। यहीं तो सबसे पहले सेक्स ऑर्गन देख रहे हो। अभी सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं एंथ्रीडियम, ये होते हैं जो इसमें से आर्कीगोनिया होती है वो कैसी होती है, इसमें फ्लास्क शेप की होती है। ये इस टाइप से आर्कीगोनिया ऐसे फ्लास्क शेप की होगी, और इसके चारों तरफ
सेल्स पाई जाती है, मतलब जैकेट जैसा होता है ना, ये इस टाइप से सेल्स मिलेंगी। ऊपर जो मिलती है उनको बोलते हैं नेक सेल। अब इतना डिटेल में है नहीं तुम्हारे, ये जो यहाँ पे मिलती है उनको नेक सेल बोलते हैं। तीन तीन नेक सेल होती हैं, पहले इतना सब है नहीं। इस ये याद रखो कि ये जैकेटेड होता है, ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, मेल गेमिट बनाएगा। मेल गेमिट कहाँ आएगा, वाटर के थ्रू आर्किगोनिया में, है ना। किसके थ्रू आएगा, याद रखना, वाटर के थ्रू। इसीलिए वाटर पे ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब वाटर के थ्रू आएगा, पर मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, फ्लेजिला होना चाहिए। तो इनके अंदर कितने फ्लेजिला होते हैं, 2 फ्लेजिला होते हैं ना। एंथ्रीडिया जो बनेगा, एंथ्रीडियास एंथ्रीडियास क्या बनाएगा, जो एंथेरोजोइट्स ना, एंथ्रीडिया बनाएगा एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स, जोइट्स ओइट्स आया मतलब कि ये एंथर के जो, एंथर हम लोग आगे पढ़ेंगे ना सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म में, तो उसके जैसे हैं ये। एंथ्रीडियम उसके जैसा है, और इसके अंदर पोलन पोलन ग्रेन बने हैं वो एंथेरोजोइट्स, मतलब ये जो एंथेरोजोइट्स है वो पोलन ग्रेन के समान है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एंथेरोजोइट्स। अब ये जो एंथेरोजोइट्स हैं, इनमें मूवमेंट करने के लिए क्या मिलेगा, 2 फ्लेजिला। क्या मिलेंगे, 2 फ्लेजिला मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना। इसके अंदर क्या मिलेगी, आर्किगोनिया के अंदर क्या मिलेगा, एग सेल मिलेगी, एग मिलेगा। फिर ये एंथेरोजोइट्स क्या करेंगे, एंथेरोजोइट्स वाटर के थ्रू आएंगे इसके अंदर, और फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट में। अब इसमें इसको हटा रहा हूं मैं फिर से, इसके अब लाइफ साइकिल देखेंगे ना। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हटा दो ना, नोट डाउन कर लिया ना। हाँ। चलो, तो अब लाइफ साइकिल मेन प्लांट बॉडी कैसी होती बताई थी, इसकी मेन प्लांट बॉडी बताई थी डिप्लो सॉरी हेप्लॉइड बताई थी, है ना, हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड के अंदर क्या होगा, हेप्लॉइड के अंदर ये मेल प्लांट, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन लगेंगे, एक बनेगा मेल, अब एक लगेगा फीमेल, है ना। अब ये हो सकता है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे लगे, या फिर हो सकता है सेम थैलस पे लगे, है ना। मतलब एक ही पे हो सकता है कि ये एक पे ही दोनों हो, मेल, ये फीमेल, मेल और फीमेल एक पे ही हो, या फिर हो सकता है क्या कि ये दोनों अलग अलग थैलस पे हो, ये एक पे मेल लग गया, एक पे फीमेल लग गई। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन मिलती हैं किसमें, इसमें ब्रायोफाइट्स में। रिक्सिया और मार्केंशिया होते हैं, तो दोनों में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती हैं, है ना। सेम थैलस पे मिलेगा तो होमोथेलिक कहलाएगा, और डिफरेंट थैलस पे मिलेंगे तो हेट्रोथेलिक कंडीशन, है ना। ये पढ़ा चुका हूँ तन्मय, सर। है ना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो याद करो, जब सेम थैलस पे है तो होमोथेलिक, डिफरेंट पे है तो हेट्रोथेलिक। ठीक है, इसे ये क्वेश्चन पूछ लेते तो ये नॉर्मल सा है। चलो, अब ये जो मेल और फीमेल है, तो मेल बनाएगा मेल गेमिट, फीमेल बनाएगा फीमेल गेमिट। ये बनाएगा फीमेल गेमिट, एग, फीमेल गेमिट क्या है, एग। ये बनाएगा मेल गेमिट क्या है, एंथेरोजोइट्स। ठीक, इन दोनों में होगा फ्यूजन। ठीक, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया एन। फ्यूजन होके बनेगा जाइगोट, जाइगोट होगा 2n। अब एल्गी में क्या था, इमीडिएट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस, है ना। जाइगोटिक मियोसिस होके स्पोर्स बन रहे थे, और स्पोर्स बन के क्या बन रहा था, स्पोर्स जर्मिनेट होके मेन प्लांट बॉडी फिर बना रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है, ये इमीडिएट इसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है। इसकी क्या होती है, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, डेवलप होगा। इसमें क्या होता है, हल्का सा डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होके ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है इस टाइप से।
ठीक है, इसको इसमें मियोसिस क्यों करनी है, क्योंकि ये 2n और हमें मेन प्लांट बॉडी कैसे चाहिए, एन हेप्लॉइड चाहिए, तो इसलिए इसमें मियोसिस तो करनी है, पर यह पूरा का पूरा इसमें मियोसिस नहीं होती है ना, जाइगोट के बाद डायरेक्ट मियोसिस नहीं होती है, अगर जाइगोट के बाद मियोसिस होती है तो उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, कल बताया था 3 में याद कर लेना, लाइकेन, फंजाई और एल्गी में। अब इसमें से इसकी कुछ सेल्स में, इसकी कुछ सेल्स, सम सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होती है, सम सेल, सम सेल में क्या होगी, मियोसिस। ठीक है, सम सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस क्या होगा, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होके मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे। इजी सा है, कुछ है नहीं लाइफ साइकिल में। बस पिछली बार से इस बार क्या ऐड हुआ, एल्गी में ये 2n के बाद डायरेक्ट मियोसिस थी, जिसको जाइगोटिक मियोसिस बोल रहे थे, और ये सेम चीजें थी। यहाँ पे ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो मतलब ये 2n स्टेज, 2n को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट, एल्गी में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, पर इसको एम्ब्रियो नहीं कहते, है ना, इसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाए कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं, इसे एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो आएगा टेरिडोफाइट से, अभी एम्ब्रियो नहीं बना, जब पूरा जाइगोट जो है पूरी नया प्लांट बॉडी बना दे, नई प्लांट बॉडी बना दे, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, है ना, डेवलपमेंट का पूरा तो हो नहीं रहा, इसकी केवल कुछ सेल्स जो है उसमें मियोसिस होकर क्या हो रही है, स्पोर्स बन रहा है, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना रहे, मेन प्लांट बॉडी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इसकी लाइफ साइकिल। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ नहीं है इसमें, इजी सी, सबकी लाइफ साइकिल कॉमन सी है। अब आगे टेरिडोफाइट पढ़ाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस टेरिडोफाइट में क्या होगा, इसके अंदर ये जो तुम्हारा है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोफाइट, अब इसके अंदर फिर 2 टाइप के स्पोर लगेंगे, अलग अलग स्पोर लगेंगे, अभी तो डायरेक्ट मियोसिस होके एक टाइप के स्पोर बन रहे हैं और जर्मिनेट होके मैन प्लांट बॉडी बना रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, तो टेरिडोफाइट में क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है इसके अंदर फिर 2 टाइप के स्पोर लगेंगे, है ना, 2 टाइप के स्पोर्स बनेंगे, अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स फिर फ्यूज होंगे। ठीक है, ये स्पोर्स बनेंगे एन एन, फिर वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होके 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो फिर क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है, अभी उसको देखेंगे तो वहां और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो और कोई, पहले एल्गी में देखा तो एल्गी में क्या नहीं था, एल्गी में ये वाली स्टेज नहीं थी, ये वाली स्टेज नहीं थी, बाकी सेम था। इसमें ये वाली स्टेज ऐड हुई है, एक स्टेप बढ़ गए, टेरिडोफाइट में इधर कुछ स्टेजेस और ऐड हो जाएंगी, बस। तो ये नॉर्मल सी चीज चलेगी, ये लाइफ साइकिल कहलाती है। जब एल्गी में पढ़ा तो 2n स्टेज केवल एक जगह आई थी, यहाँ पे 2 जगह पर है, तो एल्गी वाली जो लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं हेप्लॉन्टिक, फंजाई में जो होती है उसको बोलते हैं हेप्लॉन्टिक, एलाइकेन में मिलती है हेप्लॉन्टिक, ये ब्रायोफाइट में मिलेगी हेप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना, और इसके आगे टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो उसमें भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों हेप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि n और 2n स्टेज दोनों ही कुछ कुछ समय के लिए हैं, और अगर केवल तो केवल एक जगह ही n स्टेज या 2n स्टेज आए तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जो भी डोमिनेंट रहेगा उसको उसके बेसिस पे नाम पड़ जाएंगे। जैसे एल्गी में क्या था, केवल एक जगह जाइगोट बना था, बाकी जगह एन 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 सिंपल, ये स्पोर्स भी एन होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला, हेप्लॉन्टिक, केवल एक जगह जाइगोट बना। अगर जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हर जगह 2n होगा और एक जगह n होगा, तो उसको बोल देंगे डिप्लॉन्टिक। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या है, n भी है, और ये देखो 2n स्टेज 2 जगह पर आई है, टेरिडोफाइट में 3-4 जगह पर आएगी 2n स्टेज, तो उनको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी उसको और देख लेंगे। चलो अब आ जाओ इसके मतलब कुछ चीजों पे, इसमें से एक होता है स्फेग्नम, किसी का मेंबर है स्फेग्नम। ठीक है, स्फेग्नम जो होता है इसको, ये एक मॉस है, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, लिवरवर्ट और मॉस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, पीट, पीट का मतलब होता है पीट प्रोवाइड करता है, पीट मतलब
ऐसा फ्यूल यूज होता है ना। ड्राई होता है, कभी देखा हो ना, वो बाजार में एक रखते हैं ना, एक सूखा सूखा सा प्लांट मिलता है, उसको पानी में डालो फिर से हरा हो जाता है, वो स्फेगनम ही होता है, अगर कभी याद हो तो। वो उसको बोलते हैं संजीवनी बूटी करके, बाजार में बिकती है वो सूखी सूखी रखी रहती है, उसको पानी की बोतल वोटल में पानी में रखो, वापस से हरी हो जाती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पीट। पीट क्यों बोलते हैं? पीट का मतलब होता है यूज एस फ्यूल, फ्यूल जैसे यूज होता है, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर हाई क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसीलिए इतने दिनों तक तुम देखते होगे, अगर कभी देखा हो तो सूखा पड़ा रहता है बिल्कुल। और जब उसको पानी में जब भी डालो 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने बाद, तो वापस से वो हरा हो जाएगा। क्यों? उसने अंदर अपने वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है, स्फिग्नम का यूज लिविंग मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में होता है। ये याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्फिग्नम। अब इसको हटा देता हूँ। अब आ जाओ अपन इधर लिखते लीवर वर्ट, इधर पढ़ना है हमको मॉस। ठीक है, लीवर वर्ट और मॉस। लीवर वर्ट का देखो, एक इसमें थैलस होता है जो कि डोर्सी वेंट्रल होता है, मतलब डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस डिफरेंशिएट होती है। थैलस कैसा होता है? डोर्सी वेंट्रल, मतलब डिफरेंशिएशन होता है किसमें? वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस पे। ठीक, इसमें जो होते हैं थैलस पे जेमी कब पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। जेमी कप हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, ये हेल्प करते हैं किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जेमी कप होते कैसे हैं? जेमी कप होते हैं ग्रीन कलर के होंगे और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखना है ना, जेमी कप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डोर्सल सरफेस से मिलते हैं जेमी कप, है ना। कहाँ पे बता रहा तुमने? हाँ, मल्टी सेलुलर होंगे और ग्रीन होंगे, मल्टी सेलुलर एंड ग्रीन, ये जेमी कप के बारे में ना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये भी याद रखना है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब तुमको मैंने बताया था कि जो जाइगोट है वो डेवलप होता है ना, ऐसे डेवलप होगा, बताया था ना, मल्टीसेलुलर जो 2n स्टेज है वो डेवलप होगी। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? डेवलप होता है। 2n मतलब बता चुका हूँ, 2n मतलब स्पोरोफाइट, n मतलब गेमेटोफाइट। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना, जहां पे भी आ जाए 2n, किसी भी प्लांट की कोई सी भी स्टेज में 2n आए, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, और अगर n आए तो गेमेटोफाइट। तो देखो, अब ये जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलप होता है ना, स्पोरोफाइट बताया था कि ये स्पोरोफाइट क्या होता है? डेवलप होता है। तो जो डेवलप होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। किसमें डिवाइड होता है ये? फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक, ये देखो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो बना रहा हूं ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये ग्रीन कलर का, ये हो गए राइजोइड्स, नीचे हो गए राइजोइड्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फिल्लोइड, गेमेटोफाइट। अब इसके ऊपर डेवलप होगा कि तुम्हारा स्पोरोफाइट, ये ऐसा स्पोरोफाइट डेवलप होगा। ठीक है, ये तो ये हो गया इसका फुट, ये हो गया सीटा, और ये हो गया कैप्सूल। ठीक, तो नीचे वाला स्टेज क्या है? हैप्लॉइड। ऊपर वाले ये सब क्या है? डिप्लॉइड, है ना। तो नीचे वाला हैप्लॉइड मतलब गेमेटोफाइट। तो ये ग्रीन पार्ट नीचे वाला है, तो फोटोसिंथेसिस नीचे करेगा, इसलिए बोला स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, है ना।
तो ये हो गया लीवरवर्ट के बारे में। अब पढ़ ले मॉस के बारे में। देखो मॉस भी जो है वो ऐसे ही दिखता है, जैसे ये है ना, ये स्टेज डोमिनेंट हो जाती है, मतलब इस टाइप की स्टेज जो होगी वो डोमिनेंट होती है किसके अंदर, मॉस के अंदर। तो इसमें दो स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज के एक होती फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। मैंने तुम्हें बताया था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद करो लिविंग वर्ड में, कि जो फ्रेगमेंट के प्राइमरी प्रोटोनिमा में प्राइमरी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में बाय फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज मॉस की जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा। और जो दूसरी स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है, वो होती है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। ठीक, अब लीफी स्टेज जो है वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। किससे डेवलप होती है, सेकेंडरी। ये जो फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी प्रोटोनिमा है, लीफी स्टेज प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से डेवलप होती है लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहाँ से डेवलप होता है, स्पोर के जर्मिनेशन से। ये स्पोर जर्मिनेट हुआ तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, है ना। ये डायरेक्ट बनता है, प्राइमरी का मतलब ये होता है जो पहले बने। तो स्पोर जब जर्मिनेट होगा, पता नहीं स्पोर बनेगा, स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा, तो ये जो पहली ये बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा, स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बनेगी। ये याद रखना है कि कौन सी स्टेज किससे बन रही है, पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है। फर्स्ट स्टेज इज प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज इज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी स्टेज प्राइमरी प्रोटोनिमा इज डेवलप फ्रॉम डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। ठीक, तो ये हो गया मॉस। इसका एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है स्फिग्नम। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, बडिंग भी होती है ना। तो ये हो गया। अब अच्छा, ये जो कैप्सूल में स्पोर कहाँ बनेंगे, इस कैप्सूल के अंदर। ये याद, ये तो नॉर्मल सा है, पता होगा ना। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। चलो, तो अपन ने बताया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ का याद कर, यहाँ पे बताया ना कुछ सेल्स में मियोसिस होती है। तो ये वो सेल्स कहाँ की होती हैं, इस कैप्सूल की, जिसके अंदर मियोसिस होती है, और वो क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। और स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप होके सेकेंडरी, देन सेकेंडरी डेवलप होके लीफी स्टेज। ये मॉस का, इनके दो मेंबर पढ़ लिए, तो ब्रायोफाइट्स फिनिश। अब टेरिडोफाइट्स। टेरिडो का मतलब क्या होता है, टेरो वर्ड से आया है। टेरो का मतलब होता है विंग्स, है ना। जो पत्तियां होती है ना, इसके फर्न्स वगैरह देखोगे तो ऐसे ये जैसे कि पंख होते हैं ना, ये पंख टाइप के होते हैं ऐसा। मुझसे बहुत अच्छी ड्राइंग आती नहीं है, पर कैसे होंगे, पंख टाइप से, विंग्स टाइप से, जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं उस टाइप से होते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया हुआ है टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में रखा हुआ है फर्न्स को, फर्न को रखा हुआ है इसके अंदर, और हॉर्स टेल्स को रखा हुआ है। सैंडी सॉइल में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, है ना, वेल ग्रोथ इन सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल के साथ थोड़ा मॉइस्ट भी होना चाहिए, ड्राई नहीं है। सैंडी सॉइल में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक, ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर रूट का डेवलपमेंट हो चुका है। टेरिडोफाइट आ गई, टेरिडोफाइट आ गई, यहाँ से रूट स्टेम लीफ सब डेवलप हो गए, तो सॉइल बाइंडर्स होते हैं, बहुत अच्छे सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, है ना।
दिखने में पंख जैसे हैं तो अच्छे लगते हैं, तो घर के अंदर ऑर्नामेंटल्स के जैसे यूज होते हैं, ऑर्ना सजावटी पौधे जो होते हैं, फन वगैरह, तो बहुत से घरों में तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा फन देखने को। ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बताया था, फर्स्ट प्लांट है टेरेस्ट्रियल, जिसमें क्या मिलने लगा यहाँ से, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू मिले हैं, जाइलम फ्लोएम, ऑलरेडी कल बता चुका हूँ, वेस्कुलर टिश्यू मिल रहे हैं। ठीक। डिफ्रेंशिएट इनटू लीफ, स्टेम और ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, और क्या मिलती है इसमें, सब ट्रू है, लीफ, स्टेम और रूट सब ट्रू है। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें अब लीफ में वेरिएशन भी मिलेगा। लीफ जो होती हैं वो दो टाइप की मिलेंगी इसमें, माइक्रो और मैक्रो। लीफ को क्या टर्म होता है, फिल्लस, तो यहाँ फिल, तो यहाँ लिख देंगे माइक्रोफिल्लस और माइक्रोफिल्लस। ठीक है, तो दो टाइप की लीफ मिलने लगेंगे। अब एक जो लीफ है, जो छोटी लीव्स है, कुछ प्लांट्स में छोटी मिलती है, कुछ में बड़ी, तो फर्न की लीफ तो बड़ी होती है, याद है ना फर्न्स के, अगर घर पे कभी देखा हो बहुत बड़ा होते है फर्न की लीफ ये, और छोटी भी होती है जैसे सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। ठीक है, छोटी लीव्स किसमें मिलती हैं, सिलेजिनेला में। तो ये लीफ में हमें वेरिएशन में मिलने लग गए। जो स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्पोरोफिल्स मतलब जिसपे स्पोर लगने हैं, अभी तक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे कैप्सूल था, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफिल्स ऐसे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। स्पोरो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, स्पोरोफिल, स्पोरो मतलब स्पोर बनाने वाली, फिल मतलब पत्तियां, ऐसी पत्तियां जो स्पोर बनाए। ठीक है, ये ये ऐसे स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, लगी होती हैं। इनको कहते हैं अपन स्ट्रोबिलाई। ऐसा तुम्हें जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। स्ट्रोबिलाई तुम्हें कहाँ मिलेगी, और जिम्नोस्पर्म में, अगले वाले चैप्टर में भी स्ट्रोबिलाई मिलेगी। स्ट्रोबिलाई क्या है, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स, कॉम्पैक्ट, सभी में नहीं मिलती है ना, कुछ में मिलती है, याद रखना है। या फिर कॉन्स भी बोलते हैं इनको, है ना, कॉन्स। ये तुम्हें कौन सा स्ट्रोबिलाई कहाँ मिलेंगे, टेडोफाइट में पढ़ रहे हो, और इसके आगे ये कौन सा आएगा, जिम्नोस्पर्म, उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये याद रखना है। अब ये जो स्पोरोफिल्स पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट, है ना, स्पोर्स डिप्लॉयड होंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। जो गेमेटोफाइट है, अब ये जो गेमेटोफाइट है यहाँ पे, ये जो गेमेटोफाइट है इसमें होता है क्लोरोफिल। तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। इसलिए गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे फ्री लिविंग, मैंने बताया था ना, टेडोफाइट के अंदर फ्री लिविंग स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट होता है। फ्री लिविंग, दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं एक दूसरे से, कल समझाया गया था सारी चीजें इसको। चल, और ये जो गेमेटोफाइट जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाता है, इसको कहते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होगा, है ना, और फोटोसिंथेसिस करेगा। सो क्या कहते हैं, प्रोथेलस कहते हैं। ठीक, अब इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। एक तो लीफ के बारे में, माइक्रो किसमें मिलती है, मैक्रो किसमें मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन। प्रोथेलस क्या है, तो गेमेटोफाइट है जो कि खुद फोटोसिंथेसिस करता है, ये याद रखना है। स्ट्रोबलाई और कॉन्स मिलते हैं, ये याद रखना है। व्हाट इज स्ट्रोबलाई एंड कॉन, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल क्या होती हैं, जो स्पोर्स बनाए, वो लीफ जो स्पोर्स बनाए। तो सिंपल से स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है।
अब नेक्स्ट देखो इसी में, अब जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स हो सकते हैं सिमिलर हो, होमोस्पोरस कंडीशन हो सकती है, और हेट्रोस्पोरस। गेमिट की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं अब स्पोर्स की, जो स्पोर्स बन के जर्मिनेट हो रहे थे ना। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक दो टाइप के अब स्पोर्स बनेंगे, तो यहाँ पे होमोस्पोरस कंडीशन और हेट्रोस्पोरस कंडीशन, दो टाइप की कंडीशन। होमो मतलब सेम स्पोर रहेंगे, डिफरेंशिएट नहीं होंगे। हेट्रो मतलब दो टाइप के, एक मेल और एक फीमेल, या डिफरेंशिएट मतलब हम लोग मेल फीमेल बोल देते हैं। एक ऑब्वियस एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन, तो यहाँ पे सभी में नहीं, कुछ में है ना, सभी में हेट्रोस्पोरस कंडीशन नहीं मिलती है। सिलेजिनेला, ये याद रखने, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोस्पोरस कंडीशन। सिलेजिनेला प्लस साल्विया, इन दोनों में हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलेगी। और ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही सीड डेवलपमेंट के लिए या सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बाद ही सीड बनना चालू होते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है, यहाँ से सीड हैबिट का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे मेल बना, एक छोटा बनता है ना, मोटाई, और एक बड़ा बनेगा। तो बड़ा वाला क्या करेगा, बड़ा जो बड़ा जो स्पोर होगा, वो अपने जैसे उसका जो भी कौन है, मतलब जिसके अंदर भी वो है, इसके अंदर ये बड़ा सा एक पड़ा हुआ है। ठीक, ये टेरिडोफाइट है एक। अब ये छोटा वाला क्या करेगा, मूवमेंट करके इसके अंदर जाएगा और फ्यूजन होके जाइगोट बनाएगा, और कुछ समय तक ये जो जाइगोट है, ये इसी मदर प्लांट से अटैच रहेगा। क्या बोला, कि जो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना है ना, ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट कुछ समय के लिए इसी के ऊपर, प्लांट के ऊपर ही अटैच रहेगा, हेट्रोस्पोरस प्लांट में। तो ये जो कंडीशन है, जैसे अभी क्या होता है हमारे, देखो फर्टिलाइजेशन होता है पौधों में, जो नॉर्मल देखते हैं, जैसे आम का पेड़ है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, बीज बना, फल क्या लगा रहता है, कुछ समय तक प्लांट के ऊपर ही लगा रहता है। तो ये आगे की मतलब जो आगे आने वाले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो सीड बनने वाले हैं, उस हैबिट का यहाँ से ओरिजिन हो जाता है। तो हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है, वो सीड हैबिट के लिए ये बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, यहीं से स्टार्ट होता है सीड हैबिट, है ना। जैसे वहां पे बताया था, अच्छा, रेप्टाइल्स में होता है उसी टाइप से टेरिडोफाइट में, इसलिए टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, इनको बोलो प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, है ना। सीड हैबिट को बनाने वाले ये हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक, चलो, मेजरली मैक्सिमम कौन होते हैं, हेट्रोस्पोर, होमोस्पोरस सॉरी। कुछ होते हैं हेट्रोस्पोरस, इसलिए उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, पूछा जाता है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सीड हैबिट का ओरिजिन हुआ है। ठीक, तो ये सिलेजिनेला और साल्विया, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। मार्सिलिया भी होता है, पर हो गया, रहने दो। अब इसके भी क्लासिफाइड, चार क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक कौन सी है, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास इज लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। थर्ड क्लास इज स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। और फोर्थ क्लास इज टेरोप्सिडा, ना। ये इसकी चार क्लासें हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखना, कौन सी क्लासेस में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो सिलोप्सिडा में जैसा नाम है, देखो सिलो वर्ड है ना, वैसे इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। ठीक, सिलोप्सिडा में सिलोटम। लाइकोप्सिडा में लाइको है, तो लाइकोपोडियम हो गया एक, तो लाइकोपोडियम। और दूसरा है सिलेजिनेला, जिसको कि शुरू में समझाया था मैं, हाई वाटर रिजरेक्शन होता है, पीट, पीट मॉस भी कहते हैं इसको, सिलेजिनेला। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में आता है इक्विसीटम, इक्विसीटम,
इक्विसीटम को हॉर्स टेल फर्न भी कहते हैं, घोड़े की पूंछ के जैसा दिखता है, हॉर्स टेल्स फर्न। ठीक, टेरोप्सिडा, टेरो वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, विंग्स, पंख। तो इसके अंदर जो भी पंख जैसे दिखते हैं वो सब आएंगे। टेरो, टेरो वर्ड है तो टेरो से रिलेटेड टेरिस इसके अंदर आ गया। डायोप्टेरिस, इसमें भी टेरो आ गया, डायोप्टेरिस। ठीक है, और एक और होता है एडियंटम। ठीक, ये देखो यहाँ पे भी टेरिस, टेरिस, तो ये टेरोप्सिडा में मतलब मिलते जुलते ही हैं। एडियंटम को वॉकिंग फन कहते हैं, तुम्हारे इसमें है नहीं, नॉलेज के लिए लिख लो वॉकिंग फन। ठीक, चलने वाला फन। तो इस टाइप से ये टेरिडोफाइट खत्म हो गया। अब इनकी लाइफ साइकिल को लास्ट में सभी को मैं एक साथ कंपेयर करके पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएंगी। अब ये खत्म, नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, टाइम खत्म हो जाएगा तो वापस उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। अब जिम्नोस्पर्म में देखो, जिम्नो का मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब होता है हिडन बोल दो तुम, है ना, सॉरी हिडन नहीं, ये ओपन। और स्पर्म का मतलब सीड, या ओपन या नेकेड, नेकेड जो वर्ड होता है ना, नेकेड सीड, है ना, सीड जो है वो नेकेड है, उसके चारों तरफ क्या क्या नहीं है, कोई कवर नहीं है। अब तुम लोगों को पता हो, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट पे, फीमेल पार्ट है, इसको कहते हैं क्या, ओवेरी। दिस इज ओवेरी, इसके अंदर होता है ओव्यूल। अब ये बता चुका हूं, जो ओवेरी होती है ये मॉडिफाइड होती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है ये मॉडिफाइड होता है सीड में। ठीक है, डिटेल में आगे फिर से एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन करेंगे जब अभी पढ़ेंगे इसको चैप्टर को। तो अब जो फ्रूट होता है, ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट, और ओव्यूल बनाता है सीड। तो जिसके अंदर ये ओवेरी पाई जाएगी वो क्या करेगा, सीड के चारों तरफ कवर होगा फ्रूट का, जो जो खाते हो, मैंगो, वाटरमेलन, जो भी देने फ्रूट्स। ठीक, तो वो एंजियोस्पर्म में मिलता है। ये किसमें ओवेरी मिलती है, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ओवेरी एब्सेंट होती है, ओवेरी एब्सेंट होगी तो सीड कैसा होगा, नेकेड होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, है ना। फ्रूट एब्सेंट होते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं पाए जाते। ये याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिलते, फ्रूट नहीं मिलते। एंड फ्रूट केवल किसमें मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो फ्रूट उसमें मिलेगा। फ्लावर केवल किसमें मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर भी एब्सेंट होगा, फ्रूट और फ्लावर दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, याद रखना है। केवल सीड प्रेजेंट होता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ओवेरी पे ओवेरी नहीं पाई जाती है, ओवेरी एब्सेंट होती है, इस कारण से इसमें फ्रूट नहीं बनते हैं। ठीक, चलो।